Hello everyone, welcome to another author's interview of SGSH publication. तो आज मेरे साथ हैं बर्षिता दास मैम। उनकी बुक टचवुड रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे SGSH पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी बुक के लिए। थैंक यू। सो मैम हाउ आर यू फीलिंग? आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबसे बड़ी आइसिंग ऑन द केक है कि ये मेरी फर्स्ट बुक है। दिस इज माय डेब्यूट बुक, तो इसीलिए और अच्छा लग रहा है। दैट्स रियली ग्रेट मैम। तो मैम आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आप एक पब्लिश्ड ऑथर बन गई हैं, आपकी फर्स्ट बुक पब्लिश हो चुकी है? दे सेड दैट दे आर रियली प्राउड ऑफ मी, और मैंने 1 साल पहले तक लिखना भी शुरू नहीं किया था। इट्स बीन लेस देन 1 ईयर आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, सो 1 साल में ही मतलब लिखना स्टार्ट करके एक बुक पब्लिश कर दिया। खुश है वो लोग। ऑलराइट मैम, दैट्स अ ह्यूज थिंग कि आपने 1 साल पहले लिखने की शुरुआत भी नहीं करी थी और अब एक आपकी बुक आ चुकी है। दैट्स अमेजिंग मैम। तो मैम अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, राइटिंग की जर्नी में किस तरह से आपने लिखना शुरुआत हुई? आपकी इस जर्नी की लिखने की शुरुआत कैसे हुई? आपने सबसे पहली बार क्या लिखा था? वो किस बारे में था? पहली बार तो लिखा था मेरे हॉस्टल में, मतलब मेरे कॉलेज में हॉस्टल फ्रेशर्स था, तो उधर सीनियर्स ने बोला था कि फ्रेशर्स में पोएम लिखना होगा हॉस्टल या कॉलेज के बारे में, मैंडेटरी है। जूनियर्स मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो जो मैंडेटरी है, तो लेकिन फ्रेशर्स का इतना लोड था, सब कुछ करना पड़ रहा था, तो ऐसे मतलब असल में बैठ के लिखने का कोई टाइम ही नहीं मिला। तो मैं क्लास कर रही थी, क्लास में मतलब एक टीचर जाने के बाद दूसरा टीचर आने में 5-10 मिनट लगता है ना, तो उसी 5-10 मिनट में मुझे याद आया कि अरे पोएम लिख के भी वो भी तो देना है। तो मैंने कॉपी के बैक पेज में, लास्ट वाले पेज में सोचे कि ऐसे ही लिख देती हूँ। तो 6 लाइन का मैंने एक पोएम लिखा था, वो मेरा फर्स्ट पोएम था लाइफ का। हमारे हॉस्टल का नाम गंगा गर्ल्स हॉस्टल था, तो मैंने वो पोएम का नाम था आवर गंगा आवर शेल्टर, ऐसे करके। तो सिर्फ 6 लाइन का छोटा-सा था, कुछ मतलब वोकैब्युलरी नहीं देखा था, कुछ मोबाइल नहीं देखा था, जो मतलब एकदम रैंडमली लिख दिया था। फिर जब फ्रेशर्स में मतलब सीनियर्स ने बोला सुनाने के लिए, तो उधर मैंने सुनाया। मतलब ज़्यादातर ने लिखा ही नहीं था, मैंने लिखा था और शायद 2-3 ने लिखा था। तो मैंने जब मेरा सुनाया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा हुआ, ये को हॉस्टल के वॉल मैगज़ीन में भी लगा सकते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट बहुत एनकरेज किया मुझे। उसके बाद से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके लिखना शुरू किया। फिर सोचा मतलब पोएम लिख सबसे पहले मैंने पोएम से स्टार्ट किया। अभी मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ। तो जब पोएम लिखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि तभी लगा था कि 50 पोएम्स जब हो जाएँगे तो 50 पोएम्स को मिला के मैं एक बुक पब्लिश कर दूँगी। उसके बाद एसजीएसएच में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, रिलेटेड टू योरसेल्फ, तो उसपे मैं फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे। उधर विनिंग पार्क्स था एक कि एक 10,000 के पैकेज का एक बुक फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि विनिंग पार्क से ही कर लेते हैं, तो उसी से ही मैंने फर्स्ट बुक पब्लिश कर दिया। ऑलराइट मैम। तो मैम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए और अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं मतलब मैं आसाम से हूँ, कोकराझार एक जगह है आसाम का। तो मेरी मेरा फादर लाइब्रेरियन है कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज का। मेरी मदर एजुकेशन का प्रोफेसर है, सेम कॉलेज से, कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज से। और मेरी घर पे और दादी है। मेरा भाई था जो अब नहीं है। फिर मेरा अभी मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ। एग्रीकल्चर से बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ, तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके मैम। तो मैम आपने अपनी बुक का नाम रखा है टच वुड, इस नाम के पीछे कोई खास वजह? हाँ, वो मतलब मेरा फर्स्ट बुक है ना ये, तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि टचवुड, ये होता रहे और मतलब नज़र ना लगे, ये चलता रहे और नज़र ना लगे। जस्ट मतलब मेरा पहला बुक है, तो नज़र ना लगे, टचवुड ऐसा चलता रहे, उस हिसाब से मैंने टचवुड दिया। इसलिए मैं कवर पे भी ईविल आई दिया मैंने, उसी कॉन्सेप्ट से, मतलब टाइटल के साथ कवर मिला के दिया मैंने।
जी मैम, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आपको आइडिया किस तरह से आया आपके बुक कवर का। बहुत अच्छा लगा मैम आपका बुक का कवर मुझे। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि अभी आपको 1 साल से भी कम हुआ है जब आपने राइटिंग की शुरुआत करी, अब आपकी 50 पोएम्स हो गई जिसको आपने पब्लिश कराया है। तो इन दिनों आपका क्या शेड्यूल रहता है, आप क्या डेली बेसिस पे राइटिंग करती हैं या फिर किस तरह से? नहीं, मैं बहुत मतलब थोड़ा आइडियल मतलब आलसी टाइप की हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था, जब मैंने सोचा कि ये डेडलाइन था 3 मतलब रिज़ल्ट देने के 3 महीने तक ये ऑफ़र वैलिड रहेगा। अक्टूबर अक्टूबर के 31st तक ये ऑफ़र ऑफ़र वैलिड था। तो जब रिज़ल्ट दिया था तब मेरा लगभग 35 पोएम्स हो के रखा था। तो मैंने सोचा था कि बाकी डेली एक एक पोएम लिखूँगी तो आराम से हो जाएगा, तो अगस्त में ही या सितंबर में ही मैं दे दूँगी। लेकिन कॉलेज का भी प्रेशर था, ऑब्वियसली पढ़ाई का प्रेशर था, और मतलब मैं इधर-उधर के कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, तो उसके बारे में भी लिखना होता है। वो लोग क्या बोलते हैं दे देते हैं ना, मतलब को टॉपिक्स दे देते हैं तो लिखना पड़ता है ये सब। तो फिर भी मैंने सोचा था कि अगर एक दिन में एक लिखूंगी तो हो जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। मैं कितना गैप दे देती थी, फिर लास्ट में जाके ऐसा हुआ कि एक दिन में मैंने 2-3 पोएम लिखा, ऐसे कर करके फिर सबमिट किया। ओके मैम, तो मैम आप अपनी पोएम्स के लिए आइडिया इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, या फिर थीम कैसे डिसाइड करती हैं? मेरे ज़्यादातर पोएम्स सैड होते हैं या रोमांटिक होते हैं। तो मतलब मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, तो मैं मूवीज़ भी वैसा ही मतलब रोमांटिक देखती हूँ, या थोड़ा इमोशनल टाइप के, या सॉन्ग्स भी ऐसे सैड सॉन्ग्स ही सुनती हूँ, तो उधर से मतलब मेरे अंदर वही सब आता है लिखने के लिए। और कुछ-कुछ नेचर रिलेटेड होता है, लेकिन ज़्यादातर सैड सैड पोएम्स या रोमांटिक पोएम्स ही होते हैं। ओके मैम, तो मैम आप अपनी ये पहली बुक टचवुड किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगी? हाँ, मैंने साइनॉप्सिस पे लिखा भी है कि मैं ये माँ को डेडिकेट करना चाहूँगी। ओके मैम, तो मैम आप आगे आने वाले सालों में खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना पसंद करेंगे? हुँ, पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल एक और बुक पब्लिश हो रहा है, वो पता नहीं उतना ऐसे मतलब एक चैलेंज था टीडीएस पब्लिकेशन, टीडीएस का फुल फॉर्म मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। उधर से मतलब एक चैलेंज था कि 30 डेज़ में 30 लेटर्स लिखना है, तो वो लोग दे देंगे। जैसे एक दिन देगा, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, या कब राइट अ लेटर हू टॉट यू अ टफ लेसन, ऐसा। तो मतलब 30 डेज पे 30 लेटर्स लिखना है, फिर वो 30 लेटर्स वो लोग बुक बना के पब्लिश कर देंगे। तो वो भी एक बुक आने वाला है, अभी तक मतलब कवर ये सब चल रहा है प्रोसेस। तो उसके बाद शायद मैं एक स्टोरी बुक पब्लिश करना चाहूंगी। मतलब एंड गोल तो सबका ऐसा ही होता है कि नोवेल लिखना है, नोवेल पब्लिश करना है, लेकिन शुरुआत तो छोटे स्टेप से ही होता है। तो मैंने एक पोएम कर दिया, उसके बाद मैं एक शॉर्ट स्टोरीज का बुक पब्लिश करना चाहूंगी। तो ऐसे ही सोचा है, शॉर्ट टर्म गोल सोच के रखा है। ओके ऑल राइट मैम, तो कई ऑथर्स के साथ सेम चीज़ होती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, लाइक आपके साथ था। आपने डिसाइड किया था कि 15 डेज़ में आप 15 पोएम्स लिख लेंगे और अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप आ ही जाता है। तो आप उन ऑथर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि वो इस गैप को किस तरह से कम कर सकते हैं, या फिर इस चैलेंज को वो कैसे फेस कर सकता है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी मतलब ऐसे मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस में रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि राइटिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, तो वो अंडर प्रेशर नहीं होता कि नहीं तुम्हें आज एक लिखना ही पड़ेगा। वो प्रेशर में वो वर्ड्स नहीं आते, अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं होता। ये तो मतलब एक आर्ट जैसा है, जब मन खुला होता है तब होता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि डेडलाइन होता है, डेडलाइन तो ये सब पोएटिक भाषा नहीं समझेगी। तो मैनेज करना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ये सोच के रखा है कि मतलब कंसिस्टेंट रहना है, तो खुद को बहुत प्रेशर देके नहीं करना चाहिए, तो फिर आउटपुट अच्छा नहीं होता। मतलब जो लिखा है वो मतलब 100% बेस्ट नहीं होता। लेकिन थोड़ा तो डिसिप्लिन रखना ही चाहिए, जो मैंने नहीं रखा था, फिर लास्ट में थोड़ा ज्यादा ही ओवरलोड हो गया मेरा। तो सही बात है। ओके मैम,
तो मैम कहीं न कहीं हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी मददगार साबित होता है हमारी राइटिंग की जर्नी में। हमें थॉट्स अच्छे आते हैं, हमारी वोकैब अच्छी होती है, तो अच्छे-अच्छे लाइन्स हमसे बन सकती हैं। तो एकेडमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि एकेडमिक ने आपकी राइटिंग की जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा? हाँ, एकेडमिक में मतलब मैं हमेशा से इंग्लिश मुझे अच्छा लगता था। 10th में भी मुझे हाईएस्ट मिला था अपने क्लास में। तो मतलब मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, ऐसे ही बोल रही हूँ, आपने पूछा इसीलिए। जी। फिर 12th में भी मुझे हाईएस्ट मिला था। हमारे इधर 12th में मतलब एक तो जनरल इंग्लिश जो सभी का इंग्लिश होता है वो होता है, और एक होता है हमारा लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है। वो कुछ भी ले सकते हो। एक होता है अल्टरनेटिव इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे असमीज, बंगाली, हिंदी कुछ भी। तो मैंने वो भी अल्टरनेटिव इंग्लिश लिया था। तो उधर भी मुझे दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और अल्टरनेटिव इंग्लिश में हाईएस्ट मिला था। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश। तो ऐसे मतलब दोस्त लोग भी कभी-कभी कुछ लिखना हो, कैप्शंस वगैरह या कुछ भी ऐसे एडवर्टाइज़मेंट कुछ भी, तो मुझे बोलते थे, थोड़ा बहुत लिख के देती थी। लेकिन एक दोस्त मेरा ऐसा भी है, वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो अगर मतलब मुझे सब कोई अप्रोच करता है, लेकिन मुझे कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसको अप्रोच करती हूँ। मतलब मैं बोलती हूँ कि देख ना, सब कोई मेरे पास आता है, लेकिन थैंक गॉड तू है जिसके पास मैं जा सकती हूँ। क्योंकि होता है ना कि आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसा ही है। तो उसके बाद तो मतलब मेरी राइटिंग जर्नी को देख के मुझे मतलब घर वालों ने बहुत बोला था कि तू इंग्लिश लेके के बीए कर ले, तेरा अच्छा होगा। मतलब तुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर तेरा एकेडमिक्स भी हो जाएगा तो तू अच्छा रिजल्ट कर पाएगी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा है कि लिटरेचर या राइटिंग मेरा एक हॉबी है। ऑब्वियसली मैं इससे करियर बन जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन ये मेरा हॉबी है। लेकिन मेरा स्टडी ऑफ इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम है, तो इसीलिए मैं साइंस स्ट्रीम को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से ही करना सही समझा। ऑलराइट मैम, सो मैम एट द एंड क्या आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? हाँ, मतलब मैं आय मतलब एक राइटिंग जो भी करते हैं सब ऑथर बन जाते हैं, लेकिन एक ऑथर और एक पब्लिश्ड ऑथर में आई थिंक थोड़ा होने से भी डिफरेंस होता है। तो एंड इट फील्स गुड व्हेन समवन एड्रेसेस यू एज पब्लिश्ड ऑथर। तो अभी मुझे वो टैग मिल चुका है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ऑब्वियसली एसजीएसएच पब्लिकेशन से ही मैंने अपना फर्स्ट बुक पब्लिश किया है, तो ये पब्लिकेशन भी मुझे बहुत मतलब सारी जिंदगी याद रहेगी। क्योंकि फर्स्ट चीज कोई भी लाइफ में बहुत स्पेशल होता है। तो इसीलिए तो यही बात है कि अगर मुझे लगता है कि किसी-किसी का ऐसा होता है ना कि राइटिंग सिर्फ शौक के लिए लिखते हैं, पब्लिश वगैरह नहीं करना चाहती। लेकिन अगर कोई पब्लिश करना चाहता है तो ये ना सोचे कि बहुत हसल है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू स्टेप इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हसल होगा, शायद पब्लिशर ढूंढने में हसल हो या डील करने में हसल हो या कुछ भी हो। लेकिन जब अपना बुक लाइव होगा, अपने हाथों में होगा, वो फीलिंग भी अलग होता है। तो मुझे लगता है उस फीलिंग के लिए सब कुछ मेहनत करना, जितना भी कष्ट करना है वो वर्थ इट है। तो इसीलिए आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड व्हेन योर बुक गेट्स पब्लिश्ड। दैट्स इट। ऑलराइट मैम, तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई आपके बुक के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।